नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज होते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के एसएल हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत निशा नंदिनी भारतीय की एक चर्चित रचना वीरांगना कनकलता बरुआ, ये जो जीवनी है, उस जीवनी की हमें चर्चा करनी है। तो आज हम निशा नंदिनी भारती की जीवनी कनकलता बरुआ को देखते हैं। सर्वप्रथम ये कनकलता कौन है, उसका परिचय होना आवश्यक है। इस जीवनी के माध्यम से ये जो वीरांगना कनकलता बरुआ है, उसका परिचय तो हमें होने ही वाला है, परंतु संक्षिप्त जो परिचय है उसको देखना आवश्यक है। कनकलता बरुआ ये जो जीवनी है, उस जीवनी को देखने से पहले जीवनी क्या होती है उसका भी संक्षिप्त परिचय हमें होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम के आरंभ में हमने ये जो विभिन्न प्रकार की कथेतर गद्य की जो रचना है उसको समझने के लिए हमने अलग अलग प्रकार की ये जो विधाएं हैं, उन विधाओं के अंतर्गत जैसे कि नाटक है, निबंध है, इसके बाद रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, ये जो विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं, उन विधाओं का परिचय हमने देखा भी है। जीवनी अर्थात हम जानते हैं कि आत्मकथा की थोड़ा सा उसका जो स्वरूप है वह भिन्न है। आत्मकथा जिस प्रकार एक रचनाकार स्वयं की कथा लिखता है, उसी प्रकार यहाँ जीवनी के अंतर्गत कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का परिचय उसके अंतर्गत देता है। अगर एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसके माध्यम से पाठकों को या समाज को, समाज के प्रति उसका आदर्श प्रस्तापित किया जा सके, उसके माध्यम से कुछ आदर्श हैं, ऐसी कुछ विचारधारा है, ऐसा कुछ कार्य है जिसको जीवनी के माध्यम से रखने का या उसका परिचय देने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जाता है। तो इस रचना के अंतर्गत जैसे कि निशा नंदिनी ने वीरांगना कनकलता बरुआ का जो परिचय है या उनका जो जीवन चरित्र है या उनका जो जीवन कार्य है, उसका परिचय इस रचना के माध्यम से हमें होने वाला है। तो ये कनकलता बरुआ कौन थी, उसका परिचय सर्वप्रथम हमें होना आवश्यक है। असम से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कनकलता बरुआ को जाना जाता है। कनकलता बरुआ का जन्म 22 सितंबर 1924 में हुआ था और उनका जो अंत है, उनका जैसे कि इस स्वतंत्रता संग्राम में वह शहीद हो जाती है। 20 सितंबर 1942 का उनका अंत रहा है। तो इस प्रकार लगभग 17 या 18 वर्ष तक वह जीवित रही है। तो इस 17 या 18 वर्ष की उनकी जो महत्वपूर्ण कार्य करने की या देश के प्रति सेवा करने की उनके मन की जो तीव्र इच्छा है वो किस प्रकार की थी, उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया है, उसका परिचय इस रचना के माध्यम से हमें होने वाला है। भारत की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम उनको जानते हैं और इस कनकलता बरुआ को अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी थी और उन्हें बीरबला भी कहा जाता है और वे असम की निवासी थी।
ये जो कनकलता बरुआ है उसकी ये प्रतिकृति है। 18 साल की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। सर्वप्रथम हम कनकलता बरुआ का संक्षिप्त परिचय देखते हैं, उसके बाद विस्तृत जो परिचय है इस रचना के माध्यम से होने वाला है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सभी भारतीयों के लिए गौरव का गान रहा है। इस स्वतंत्रता आंदोलन में सभी स्त्री पुरुष छोटे बड़े लोगों ने अपना मौलिक योगदान दिया है। इन सभी लोगों का योगदान कभी उल्लेखित किया गया है और कभी उल्लेखित नहीं भी किया गया है। ऐसे भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका उल्लेख, जिनके ऊपर कुछ लिखा गया है, और ऐसे बहुत सारे सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा या उनका उल्लेख भी नहीं हो चुका है। अनेक अनुलेखित जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों ने अपने प्राणों का जो बलिदान है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दिया था। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी जो असम प्रदेश में जिनका नाम है, उनका नाम कनकलता बरुआ है। निशा नंदिनी भारतीय ने स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय त्याग बलिदान देने वाली ये जो कनकलता बरुआ है उसके शौर्य की जो गाथा है उस गाथा को प्रस्तुत करने का काम इस रचना के माध्यम से किया है। यह जीवनी परक जो उसको हम लेख कह सकते हैं या जीवनी का एक अंश कह सकते हैं, बहुत ही प्रभावशाली तथा वीर भावना से भरा हुआ रहा है। तो हम ये जो जीवनी है या जीवनी अंश है उसको हम देखते हैं। तो हम निशा नंदिनी भारती द्वारा लिखी ये जो जीवनी वीरांगना कनकलता बरुआ है उसकी चर्चा हम करते हैं। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के कृष्णकांत बरुआ के घर में हुआ था। ये बांगरबाड़ी गांव की निवासी थे। इनकी माता का नाम कर्णेश्वरी देवी था। कनकलता मात्र 5 वर्ष की हुई थी कि उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनके पिता कृष्णकांत ने दूसरा विवाह किया, किंतु 1938 ईस्वी में उनका भी देहांत हो गया। कुछ दिन पश्चात सौतेली माँ भी चल बसी। तो इस प्रकार कनकलता अल्प वय में ही अनाथ हो गई। तो इस प्रकार अल्पावधि में ही ये जो कनकलता है वह अनाथ हो गई। कनकलता के पालन पोषण का जो दायित्व है उसकी नानी को संभालना पड़ा। वह नानी के साथ घर गृहस्थी में मदद करने लगी। इतना ही नहीं तो मन लगाकर उसने पढ़ाई भी शुरू की। इतने विषम पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद कनकलता का जो झुकाव है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की ओर होता गया। जिस समय मई 1931 में गमेरी गांव में रैत सभा आयोजित की गई, उस समय कनकलता केवल 7 वर्ष की थी। फिर भी सभा में अपने मामा देवेंद्रनाथ और यदुराम बोस के साथ उसने भी भाग लिया। उक्त सभा के आयोजन का जो प्रबंध है विद्यार्थियों ने किया था। सभा के अध्यक्ष प्रसिद्ध नेता ज्योति प्रसाद अग्रवाला थे। उनके अलावा असम के अन्य प्रमुख नेता भी इस सभा में सम्मिलित हुए थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जो राजस्थानी थे,
वे असम के प्रसिद्ध कवि और नव जागरण के अग्रदूत थे। उनके द्वारा असमिया भाषा में लिखे गीत घर घर में लोकप्रिय थे। अग्रवाला के गीतों से कनकलता भी प्रभावित और प्रेरित हुई। इन गीतों के माध्यम से कनकलता के बाल मन पर राष्ट्रभक्ति का जो बीज है वह अंकुरित हुआ। सन 1931 के रैत अधिवेशन में भाग लेने वालों को राष्ट्रद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया गया। इसी घटना के कारण असम में क्रांति की आग चारों ओर फैल गई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को भी उससे बल मिला। मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो ये जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ। यह ब्रिटिशों के विरोध में देश के कोने कोने में फैल गया। असम के शीर्ष जो नेता मुंबई से लौटते ही वह पकड़कर जेल में डाल दिए गए। गोपीनाथ बरदौल, सिद्धनाथ शर्मा, मौलाना तैबुल्ला, विष्णुराम मेंधी आदि को जेल में बंद कर दिए जाने पर मोहिकांत दास, गगनचंद गोस्वामी, महेश्वर बरा तथा अन्य लोगों ने आंदोलन की जो बागडोर है वह संभाली। अंत में ज्योति प्रसाद अग्रवाला को नेतृत्व संभालना पड़ा। उनके नेतृत्व में गुप्त सभाएं की गई। फलतः आंदोलन को नई दिशा मिली। पुलिस के अत्याचार बढ़ गए और स्वतंत्रता सेनानियों से जेल भर गई। कई लोगों को पुलिस की गोली का शिकार बनना पड़ा। शासन के दमन चक्र के साथ आंदोलन भी बढ़ता गया। एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 ईस्वी को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। उस समय तक कनकलता विवाह के योग्य हो चुकी थी। उनके अभिभावक उनका विवाह करने को उत्सुक थे, किंतु वह अपने विवाह की अपेक्षा भारत की आज़ादी को अधिक महत्वपूर्ण मान चुकी थी। भारत की आज़ादी के लिए वह कुछ भी करने को तत्पर थी। 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर से 82 मील दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। सुबह सुबह घर का काम समाप्त करने के बाद वह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थी। गहपुर थाने की ओर चारों दिशाओं से जुलूस उमड़ पड़ा था। उस आत्म बलिदानी दत्थे में सभी युवक और युवतियां थीं। दोनों हाथों में तिरंगा झंडा थामे कनकलता उस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जुलूस के नेताओं को संदेह हुआ कि कनकलता और उनके साथी कहीं भाग न जाए। संदेह को भांप कर कनकलता शेरनी के समान गरज उठी। हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। आत्मा अमर है, नश्वर तो मात्र शरीर, अतः हम किसी से क्यों डरे? करेंगे या मरेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे नारों से आकाश को गूंजती हुई थाने की ओर बढ़ चली। आत्म बलिदानी दत्था थाने के करीब जा पहुंचा। पीछे से जुलूस के गगनभेदी नारों से आकाश गूंजने लगा। उस जत्थे के सदस्यों में थाने पर झंडा फहराने की होड़ सी मच गई। हर एक व्यक्ति सबसे पहले झंडा फहराने को बेचैन था। थाने का प्रभारी
PM सोम जुलूस को रोकने के लिए सामने आ खड़ा। कनकलता ने उससे कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं, हम तो थाने पर तिरंगा फहराना, स्वतंत्रता की ज्योति जलाए आए हैं, उसके बाद हम लौट जाएंगे, उसके बाद हम लौट जाएंगे। कनकलता ने उससे कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं, हम तो थाने पर तिरंगा फहराना, स्वतंत्रता की ज्योत जलाने आए हैं, उसके बाद हम लौट जाएंगे। थाने के प्रभारी ने कनकलता को डांटते हुए कहा कि यदि तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और कहा, हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और कही कि हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें कर्तव्य विमुख नहीं कर सकते। इतना कहकर वह जो ही आगे बढ़ी, पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर झेली। गोली बोगी कछारी नामक सिपाही ने चलाई थी। दूसरी गोली मुकुंद काकोती को लगी, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु के बाद भी गोलियां चलती रही। परिणामतः हेमकांत बरुआ, खरगेश्वर बरुआ, शनीश्वर राजखोवा और भोला बरदौल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन युवकों के मन में स्वतंत्रता की अखंड ज्योति प्रज्वलित थी, जिसके कारण गोलियों की परवाह न करते हुए वे आगे बढ़ते गए। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी, किंतु उसके हाथों का जो तिरंगा है वह झुका नहीं। उसका साहस और बलिदान देखकर युवकों का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तान कर वीर बलिदानी युवक आगे बढ़ते गए। एक के बाद एक गिरते गए, किंतु झंडे को तो न झुकने दिया न ही गिरने दिया। उसे एक के बाद दूसरे के हाथ में थामते गए और अंत में रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया। शहीद मुकुंद कोकाती के शव को तेजपुर नगरपालिका के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से दाह संस्कार कर दिया, किंतु कनकलता का शव स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने कंधों पर उठाकर उसके घर तक ले जाने में सफल हो गए। उसका अंतिम संस्कार बारंगबाड़ी में ही किया गया। अपने प्राणों की आहुति देकर उसने स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक मजबूती लाई। स्वतंत्रता सेनानियों में उसके बलिदान से नया जोश उत्पन्न हुआ। इस तरह अनेक बलिदानियों का बलिदान हमारी स्वतंत्रता की नींव के पत्थर है। उसके त्याग और बलिदान की बुनियाद पर ही स्वतंत्रता रूपी ये जो भवन है खड़ा है। बांगरबाड़ी में स्थापित कनकलता मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल, जो कनकलता के आत्म बलिदान की स्मृति में बनाया गया है, आज भी यह भवन स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रेरणा दे रहा है। तो इस प्रकार ये जो जीवनी अंश है, इस जीवनी अंश के माध्यम से एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वीरांगना कनकलता बरुआ को अर्थात याद किया है। उनके स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किए गए जो देश के प्रति
बलिदान या त्याग की जो भावना है उसको इस रचना के माध्यम से व्यक्त किया है। नवयुवकों के मन में देश के प्रति बलिदान की जो भावना है जाग उठे, तो इस प्रकार का एक प्रयास निशा नंदिनी भारती ने वीरांगना कनकलता बरुआ को याद करते हुए उसका जो कार्य है या देश के प्रति त्याग और बलिदान की जो भावना है उसको हमारे सामने व्यक्त किया है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।